Good morning literature lovers. Welcome to my YouTube channel Litwit Club. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं CUET PG एंट्रेंस एग्जाम। CUET आइए जान लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले ज़रूरी है कि इसके पैटर्न को हम समझें। इसके पैटर्न को समझने के लिए 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे चलते हैं। इसमें आते हैं पेज नंबर 9 पर, सॉरी 11। देखिए इसमें हम देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं आपको स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ। ओके, इसमें हम देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें दी रहती हैं, जैसे डेट्स, उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन कि कौन सी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जैसे NTA, कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें आते हैं और क्या रोल है NTA का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। जो हमारे काम की चीज़ है वो है एग्जामिनेशन स्कीम, जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर्स, मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आते हैं हम पेज नंबर 11 पर। जस्ट में हाँ, हमारा पेज नंबर 11। ओके, हेयर वी आर। पेज नंबर 11 जिसमें एग्जामिनेशन स्कीम है। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं क्या है। CUET PG एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, तो ऑब्वियसली ये लास्ट ईयर का 2024 का है। ये एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, इट मीन्स ऑनलाइन। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। जो क्वेश्चन पेपर्स के मीडियम होते हैं वो स्पेशली इंग्लिश और हिंदी बाकी सब्जेक्ट्स के होते हैं, बट ऑब्वियसली हम लिटरेचर्स को फोकस करके चलेंगे, लिटरेचर को। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम रहता है जो भी आपका लिटरेचर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में। आफ्टर दैट, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसमें टोटल हमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो 105 मिनट्स का होता है। सॉरी, 105 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होता है। पॉइंट नंबर 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे जिसमें जनरल टेस्ट का पेपर भी इंक्लूडेड रहता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब नो जनरल टेस्ट पेपर रहता है। इट मीन्स आप जो भी एक द कैंडिडेट कैन चूज द जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट। अब मतलब कि आपको जनरल नॉलेज जैसी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, आपको जस्ट अपना मेन पेपर सेलेक्ट करना होगा, अपने वही आपका सब्जेक्ट होगा और उसी पे आपको 75 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आफ्टर दैट, ओके, बाकी examination will be conducted in 3 shifts. The English version of the question paper except languages and acharya will be taken as final. Means इंग्लिश मीडियम, हमें लिटरेचर का देखना है तो लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम ऑफ लैंग्वेज आता है, दैट इज इंग्लिश। ओके, आइए देख लेते हैं हमारा इंग्लिश लिटरेचर का कोड क्या है। क्वेश्चन पेपर, दिस इज QP मीन्स क्वेश्चन पेपर कोड। तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर कोड है, ओके, दिस इज फॉर लैंग्वेजेस। हमारे लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर कोड है LAQP01, जिसमें हम इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के लिए PG एंट्रेंस एग्जाम कंबाइन दे सकते हैं। अब आते हैं इसकी सिलेबस पे, जो हमारा मेन फोकस है। सिलेबस, ओके, हियर इट इज। ये है हमारा सिलेबस। सिलेबस सबसे पहले देखिए क्या है। सिलेबस फॉर इंग्लिश, जैसा कि मैंने बताया, इसका कोड है LAQP01। अब देखिए इंग्लिश के LAQP01 पेपर कोड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। इसमें, ओके, हाँ, क्वेश्चन पेपर अब हो सभी को दिख रहा होगा, फाइन। क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि मैंने बोला, टोटल सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जिसमें 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स
-1 marks for wrong answer. क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश। ऑब्वियसली हमारा लिटरेचर है और इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश लिटरेचर दूसरे लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ये सिलेबस पे। सिलेबस में जो पहला यूनिट दिया है दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स। अब ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर क्या है देख लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश का ओरिजिन हम ब्रिटिश से देखते हैं, ब्रिटेन से देखते हैं, ब्रिटिशर्स से देखते हैं, क्योंकि उनके आने से ही इंडिया और बाकी जगह इंग्लिश आया। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इंग्लिश लिटरेचर को फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव जान लें। आफ्टर दैट इसमें उन लिटरेचर्स के बारे में भी पढ़ना है दैट आर रिटन इन इंडिया। इसके मेजर ऑथर्स हम देखेंगे, कौन कौन से मेजर ऑथर्स हैं, टेक्स्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, and what are the literary movements related to English, that is British literature and the Indian literatures as well. After that हम आते हैं Indian writings in English पे। Indian writings in English stands for all those writings in India written in English language, या यूँ कहिए कि इंडिया में लिखे जाने वाली वो सारी किताबें, वो सारे टेक्स्ट, वो सारी बुक्स जो इंग्लिश में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश कैसे आया, एंड इसका ग्रोथ कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना। उसके साथ साथ इसमें मेजर ऑथर्स पढ़ेंगे जिनका रोल बहुत बड़ा रहा इंग्लिश को इंडिया में इस्टेब्लिश करने में। आफ्टर दैट कुछ उनके टेक्स्ट और उसके साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी, क्योंकि बहुत से ऐसे टेक्स्ट हैं जो ओरिजिनली इंडियन लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, बट उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यू होने की वजह से हमें उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ा। बहुत से ट्रांसलेशंस भी हुए, तो इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ हिस्ट्री देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ऑल दिस थिंग्स। अब आते हैं थर्ड, कुछ लिटरेरी टर्म्स होते हैं। जैसा कि लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो हर सब्जेक्ट का अपना कुछ टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में बीकर, फ्लास्क, ये सारी चीज़ें हम लैब वाले टर्म्स में यूज़ करते हैं। वैसे ही लिटरेचर का कुछ अपना टर्म होता है जो हम उसी पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कुछ लिटरेरी टर्म्स आते हैं, एलिग्री, बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे टाइप्स ऑफ पोइट्री में देखा जाए तो यहाँ एलिजी है, एपिक है, ओड है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ कुछ हमारे सामने फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे ओनोमोटोपोइया, पैराडॉक्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कंसेप्ट्स है जो स्पेशली राइटर्स ने अलग से दिए, जैसे फैंसी एंड इमेजिनेशन, प्लॉट, इमिटेशन, इंटेंशनल फैलेसी, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद आते हैं इसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे जो हम बहुत स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं। कुछ सटार, सोलिलोकी, सोनेट, ट्रेजेडी, यानी कि ये सारे टर्म्स है रिलेटेड टू ड्रामा। तो इसमें हम सभी कुछ सारे टर्म्स कवर करेंगे रिलेटेड टू ड्रामा, नॉवेल, पोइट्री, एवरीथिंग। आफ्टर दैट आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जिसको लिटरेरी जॉनरा कहते हैं। लिटरेरी जॉनरा मीन्स टाइप्स ऑफ लिटरेचर। अभी टाइप्स ऑफ लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर कई पार्ट्स में बटा हुआ है। इट मीन्स कई टाइप्स में बटा हुआ है, नॉट पार्ट्स, कई टाइप्स। जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल, लाइफ राइटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रैवलॉग, इसमें मेमोइर्स भी आते हैं। उसके बाद डायरी एंट्री, ड्रामा, ऐसे, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्शन एज वेल। आफ्टर दैट हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडी।
क्योंकि जैसा कि हमने देखा इधर हमारे इसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एंट्रेंस टेस्ट नहीं बल्कि कंपैरेटिव लिटरेचर, कल्चर स्टडीज़, यूरोपियन, ये सारी चीज़ों को कंबाइंड देना है। तो ये चूँकि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है सभी पीजी स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए हमें हर तरीके का लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। इसमें हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे, एक सेकेंड, ओके, जैसे कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। कंपैरेटिव लिटरेचर मींस कुछ ऐसे लिटरेचर्स जो कंपैरेटिव लिटरेचर में आते हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ उसके कंसेप्ट्स, थियोरीज, टेक्स्ट, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मतलब कंपैरेटिव लिटरेचर होता क्या है, उसमें क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन से टाइप से लिटरेचर कंपैरेटिव लिटरेचर में आते हैं, और कौन कौन सी थियोरीज दी गई रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ लिटरेचर। उसके साथ साथ ट्रांसलेशन स्टडीज़, ट्रांसलेशन की कई तरीके की थियरीज होती हैं, कई तरीके के कंसेप्ट होते हैं, कितने मोड्स ऑफ ट्रांसलेशंस होते हैं, कितने मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशंस होते हैं, कौन कौन से ट्रांसलेटेड टेक्स्ट थे, या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी एक नया कंसेप्ट होगा। मैं मान सकती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़े होंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कुछ नहीं, बट हम यहाँ इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे एक अलग वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। इसमें हम क्लासिकल और मॉडर्न क्रिटिसिज्म देखेंगे क्या होता है। मार्क्सिज्म हम सभी ने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इस टाइप के सब्जेक्ट में सुना होगा। तो मार्क्सिज्म लिटरेचर में कैसे रोल प्ले करता है ये देखेंगे। उसके साथ साथ स्ट्रक्चरिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, फेमिनिज्म, यानी कि विमेन इक्वालिटी की जो बात करें उसी को फेमिनिज्म कहते हैं एक तरीके से। और फेमिनिज्म के बाद हम इसमें देखेंगे इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कलोनियल जैसे नए कंसेप्ट्स जो आपके लिए बहुत नए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आवर लास्ट पार्ट इज अवेयरनेस ऑफ कंटेंट, लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स। इसमें करंट अफेयर्स तो है बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में है। सॉरी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, इसमें कौन कौन से लिटरेरी ट्रेंड्स आए, नए नए अप्रोचेस, कंसेप्ट्स, कौन कौन से इवेंट्स हुए, जैसे कोई लिटरेरी फेस्टिवल हुआ या कोई लिटरेरी इवेंट हुआ, कौन कौन से अवार्ड दिए गए, जैसे बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, पुलिट्जर, एट्सेट्रा। उसके साथ साथ कौन से ऑथर्स को मिला, उनके टेक्स्ट के नाम, सब कुछ। तो ओवरऑल हमें इतनी सारी चीज़ें देखनी है। तो इस पे एक एक करके सारे पार्ट्स पे आपको वीडियो अवेलेबल होंगे, एक एक करके हम सारे वीडियोस अवेलेबल कराएंगे आपको। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।